वेलकम टू न्यू अरहत क्लासेस। आज हम यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू जेके एसएसबी एसएससी के प्रीवियस पेपर से पूछे गए हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जो अभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यहाँ पर पूछा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? क्विट इंडिया मूवमेंट किस ईयर में लॉन्च किया गया था और ये किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। यहाँ पर पूछा है इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड? 1920, 1930, 1942 एंड 1947। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1942 को। 1942 को ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था। और किसने लॉन्च किया था? महात्मा गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ये किसने स्लोगन दिए हैं? फेमस स्लोगन है जैसे गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, ये दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, ये स्लोगन भी दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर पूछा है ये इनकलाब जिंदाबाद ये किसने स्लोगन दिया है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या है? भगत सिंह। भगत सिंह ने स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज एनोल्ड इन विच ईयर? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को फिर कब कैंसिल किया था? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, बंगाल को डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, इसको फिर कब कैंसिल किया था इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की आर्डर को? 1908, 1911, 1916 एंड 1920। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1911। अगर ये भी पूछेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल जब 1905 में हुई थी तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ पर? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल। इन्होंने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी 1905 में। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल कब कैंसिल हुई? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु प्रेजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 वेयर द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड? ये जो लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का 1929 में, उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे जहां पर ये रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। आईएनसी का जो सेशन हुआ था 1929 में लाहौर में, और इसी सेशन में पूर्ण स्वराज पास किया था, ये रेजोल्यूशन पास किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एक्ट इज नोन एज ब्लैक एक्ट इन इंडियन हिस्ट्री? किस एक्ट को कहा जाता है यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में काला कानून, ब्लैक एक्ट? द इंडियन कौंसिल एक्ट 1909, द रावलट एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो रावलेट एक्ट है 1919 में ब्रिटिश ने पास किया था यहाँ पर, तो इसे कहा जाता है ब्लैक एक्ट, काला कानून इंडियन हिस्ट्री में से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड की थी आईएनए टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। लाला लाजपत राय को लाइन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था, लाला लाजपत राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड इन इंडिया बिकॉज, इंडिया में साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? 1927 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये 7 मेंबर ब्रिटिश कमीशन था। इसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। यहाँ पर पूछा है साइमन कमीशन को, जब साइमन कमीशन 1928 को इंडिया में पहुंचा तो इसको यहाँ पर बाइकआउट क्यों किया? यहाँ पर स्लोगन गो बैक साइमन के स्लोगन दिए गए। यहाँ पर जो उस दिन यहाँ पर हड़ताल रही, एम्प्टी स्ट्रीट, डॉन शटर्स रहे। इसका रीज़न क्या था? इट इंक्लूड्स नो इंडियन मेंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इट प्रपोज्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिया, इट सपोर्टेड द रावलट एक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका रीज़न क्या है? बाइकआउट का रीज़न क्या है? इट इंक्लूड्स नो इंडियन मेंबर। इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। ये 7 मेंबर ब्रिटिश कमीशन था और इस साइमन कमीशन को वाइट मेंबर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यही रीज़न था कि इसको यहाँ पर बाइकआउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित एंड कस्तूरबा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या है? एनी बेसेंट बनी थी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अगर पूछे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनी थी एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन बनी थी? एनी बेसेंट। अगर पूछेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो फिर आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन आफ्टर विच इंसिडेंट? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, इसको किस वजह से बाद में विड्रॉ किया था? जलियांवाला बाग मैसेकर, चोरी चोरा इंसिडेंट, काकोरी कंस्पिरेसी एंड डांडी मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था यूपी में, तो उस वजह से बाद में महात्मा गांधी जी ने इसको विड्रॉ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के ऑथर, हिंद स्वराज किसकी बुक है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये दिया था स्लोगन। दादा भाई नौरोजी ने दी है ड्रेन ऑफ वेल्थ। और महात्मा गांधी जी की क्या है? हिंद स्वराज, हरिजन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मार्क्ड द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? जो कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, किस सेशन में कांग्रेस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हुई थी? स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का किस सेशन में? सूरत सेशन 1907, लाहौर सेशन 1929, लखनऊ सेशन 1916, कलकत्ता सेशन 1906। तो इसका राइट आंसर क्या है? सूरत सेशन जो हुआ था 1907 में आईएनसी का, यहाँ पर आईएनसी दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हुई थी कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन 1930? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लेड द साल्ट सत्याग्रह इन 1930। इन्होंने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से दांडी तक ये गए थे मार्च करते करते। सरोजिनी नायडू भी इनके साथ थी और भी बहुत सारे 70+ फॉलोवर इनके साथ थे। तो वहाँ पर दांडी पहुँचकर इन्होंने क्या किया था? साल्ट लॉ को ब्रोक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस?
A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ये फाउंडर है INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एक्ट डिवाइड बंगाल into two provinces in 1905? Indian Council Act 1909, Rowlatt Act 1919, Partition of Bengal 1905 and Government of India Act 1858। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्ट 1905। उस वक्त यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु गेव द स्लोगन डू आर डाई? किसने स्लोगन दिया है डू आर डाई, करो या मरो? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी जी ने 1942 में, हमने अभी पढ़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसी मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने स्लोगन दिया था, डू आर डाई का स्लोगन दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी टू सपोर्ट पीजेंट्स ऑफ चंपारण? खेड़ा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। जो पीजेंट थे चंपारण के, उनकी सपोर्ट के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। वहाँ पर ब्रिटिश क्या बोलते थे? पूरी ज़मीन पर आप इंडिगो की फसल यहाँ पर लगाएं। तो किसान, पीजेंट्स ये नहीं चाहते थे कि इंडिगो से क्या होता था, जो लैंड की फर्टिलिटी होती थी वो डिक्रीज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाय। ये अभी हमने पढ़ा, मैंने बोला ये किसका स्लोगन है? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद जो शिवाजी फेस्टिवल इंडिया में है, गणपति फेस्टिवल, ये भी तिलक ने ही स्टार्ट की है। और बाल गंगाधर तिलक के दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, एक है केसरी और दूसरा है मराठा। ये दो न्यूज़पेपर हैं बाल गंगाधर तिलक के। ये जो मराठा जो है ये इंग्लिश में है न्यूज़पेपर, और केसरी जो है ये मराठी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है इनका। नेक्स्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पर।